माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड मॉड्यूल। अब ये क्या होता है, इस पे काम क्या क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले ये हमारे सिस्टम में कहाँ होता है, स्टार्ट कैसे करेंगे। बहुत ईजी है। सिस्टम का स्टार्ट बटन दबाओ, ऑफिस लिखो, अपने आप आपको यहाँ पे वो ऑफिस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, या सीधे सीधे स्टार्ट दबाया, वर्ड लिखा, अपने आप यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट में। आप इंटर मारोगे और आपका ये, आपकी इस कंप्यूटर की स्पीड अच्छी हुई तो भाई जल्दी खुलेगा, मेरा थोड़ा स्लो है। सब्सक्राइब करो, थोड़े पैसे मेरे को भी मिले। चलो, अब ये खुल गया। अब ये है का सादा सादा सा गंदा सा पेपर, इसमें करना क्या है, देखो पॉइंट समझो इसका। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये नहीं कि सादा हमने कागज टाइप कर लिया, इसमें अलग अलग तरह के वर्ड आर्ट्स होते हैं, बहुत सारे के डिज़ाइंस होते हैं। ऑफिस में यूज़ होता है मेल्स करने के लिए, मेल मर्ज करने के लिए, एक साथ बल्क मेलिंग करने के लिए। इसके मल्टीपल यूजेस हैं। एक साथ समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट हम एक काम करेंगे, टैब वाइज चलेंगे। एक टैब से बढ़ते बढ़ते आखिरी टैब तक चलेंगे। इसमें पहले मैं सिर्फ हम लोग अभी समझेंगे कि इसको ओपन कैसे करते हैं, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला टैब है इसका फाइल टैब। अब ये फाइल टैब क्या बोलता है, फाइल में ये बोलता है, जो मैंने ये सपोज ये डॉक्यूमेंट आपके सामने बना दिया है, दिस इज अनुराग फ्रॉम एडिफिकेशन, ठीक है। अब मैंने ये डॉक्यूमेंट बना दिया, इसमें मैंने कुछ लिख दिया, ये पहली लाइन हो गई। अब मैं जब फाइल में जाता हूँ, सबसे पहले तो ये मेरे डिटेल्स बताता है कि कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, पढ़ने में लिखने में कितना टाइम है। आप इसमें टाइटल डाल सकते हो, टैग डाल सकते हो, कुछ कमेंट डालना डालो, किसने बनाया है ये लिखा है, सब कुछ इसमें लिखा है। न्यू का मतलब क्या होता है, आप एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स भी मिलते हैं आपको, नए वाले 2013 के बाद के जितने भी ऑफिस प्रोग्राम्स हैं उन सब में मिलता है। तो आप जैसे रिज्यूम बनाना चाहिए, देखो अच्छा सा एक आपको टेम्पलेट मिल रहा है। टेम्पलेट का मतलब होता है, अगर आपने इस पर क्लिक किया, अभी करके दिखा देता हूँ, ये नेट से डाउनलोड करेगा। जहाँ ओपन करोगे तो इसमें आपके फ़ोटो वगैरह सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। आप इसको फ़ोटोज़ वगैरह चेंज करके सब कुछ अपना नया, इसको मैं मान लो डिलीट कर दूँ, तो यहाँ पे अपनी फ़ोटो डालिए, डिस्क्रिप्शन डालिए, और ये आपका रिज्यूम बना बनाया मिल जाएगा। चलो, ये हो गया फाइल में न्यू। न्यू क्या, ओपन कैसे करेंगे। मैं ओपन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैंने जितने रिसेंटली आइटम्स बनाए हुए हैं उसमें से सजेशन आ जाएंगे, इसमें से कोई भी मैं ओपन कर सकता हूँ। सेव का क्या मतलब है, अब मुझे इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है, तो ब्राउज पे गए, अपना जहाँ पे भी मेरे को सेव करना है वहाँ जाके आप सेव कर सकते हो। इसके बाद आता है प्रिंट। ये तेरा बॉक्स मेरा अपना इंटरनल सॉफ्टवेयर है, तो इसको आप इग्नोर कर दे। प्रिंट, इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का ऑप्शन है। प्रिंट में भी बहुत सारी सेटिंग है, इसको जब हम प्रिंट पे चलेंगे तब पढ़ेंगे। शेयर, शेयर एज मेल, आपको मेल पे भेजना है, किसी ब्लॉग पे डालना है, किसी का मेल आईडी से शेयर करना है, वो सारे ऑप्शन। एक्सपोर्ट मतलब इसको आप पीडीएफ के तौर पे भी डायरेक्टली यहीं से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लोज मतलब ये यहाँ से मेरा पूरा का पूरा फाइल ये क्लोज हो जाएगा। उससे पहले सिस्टम पूछता है जो आपने ये लिखा है उसको सेव करना है कि नहीं। चलो, ये तो हो गया बेसिक बेसिक फाइल का। फाइल में अपने को वैसे मेजर काम रहेगा न्यू का और सेव का, या सेव एज का भी। सेव एज में हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट होते हैं कि हमको किस फॉर्मेट में इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है। यहाँ पे पीडीएफ का भी ऑप्शन है, वेब पेज का भी ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन आते हैं यार, ठीक है। चलो, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, होम टैब से शुरू करेंगे कि हम करते क्या। यहाँ से लेके यहाँ तक आखिरी पॉइंट तक हम चल के देखेंगे होता क्या है। सबसे पहला यहाँ पे पेस्ट, पेस्ट जैसा कुछ दिख रहा है, पेस्ट क्या होता है। पेस्ट देखो, मैंने मान लो यहाँ पे कुछ लिखा है, ये मैंने लिखा है। अब मेरे को इसी चीज को 3 बार और लिखना है। तो हम सबसे पहले एक ही चीज को 3 बार लिखने के लिए क्या करेंगे, मतलब हम किसी आइटम को कॉपी कर रहे हैं। एक चीज, बनी बनाई चीज को हमने कॉपी किया, उठा के कहीं और उसको चिपकाया। अपने देसी भाषा में यही बोलते हैं ना, मैंने उसको चिपका दिया। तो कॉपी करने के लिए क्या ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप जाओगे, कॉपी पे क्लिक करोगे। बट हम थोड़ा तेज चलेंगे, हम वहां पे क्लिक करने के बदले क्या दबाएंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी। याद रखना, कॉपी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी के बाद अब हमको क्या किया, हमने कॉपी कर लिया, मतलब कि हमने यहाँ से उठा लिया। अब चिपकाना है, चिपकाना कहाँ है, मान लो यहाँ पे चिपकाना है या यहाँ चिपकाना है, तो हम पेस्ट करते हैं। ये रहा यहाँ पे पेस्ट का बटन, सिंपल सा ऐसा पेस्ट किया, ये चिपक गया यहाँ पे। लेकिन हम तेज चलेंगे, हम क्या करें, शॉर्टकट कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, वी फॉर वायलेट वाला वी। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। अब मैं बोलता हूँ नहीं, मेरे को यहाँ से हटा देना, किसी और को चिपकाना तो है बट यहाँ पे दिखना भी नहीं चाहिए। इसको हमने पूरा सेलेक्ट किया, माउस से सेलेक्ट कर सकते हो, मैं शिफ्ट के साथ एरो कीज यूज करता हूँ। आप प्रैक्टिस करो, मैं सारे आंसर्स नहीं दूँ, आप प्रैक्टिस करो। आपके शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट के साथ अपने एरोस कीज लैपटॉप के यूज करके देखो क्या क्या होता है।
शिफ्ट के साथ एक बार दबाओगे तो एक एक देखो सेलेक्ट हो रहा है, सीधे नीचे का बटन दबा दिया तो सारा सेलेक्ट हो गया। तो ये होता है। चलो अब इसको मैंने क्या किया, मुझे इसको कट करना, मतलब यहाँ नहीं दिखना चाहिए, मैं इसको यहाँ लाना चाहता हूँ, यहाँ पे। इसको मैंने सबको पकड़ा, माउस से पकड़ लो, उसके बाद कट पे क्लिक करो, जहाँ पे लेके जाना वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद फिर से हम पेस्ट पे क्लिक कर दिए। बट हम थोड़ा सा इसको तेज चलेंगे। तेज चलने का मतलब क्या है, यहाँ से किया कंट्रोल एक्स, कैची का निशान कैसे बनाइए, देखो एक्स के जैसा बना है ना, तो कंट्रोल एक्स दबाओ, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स फॉर कट, नीचे आए कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल, चिपकाना तो वही रह गया, चिपकाने को तो हमने कुछ चेंज किया नहीं है। तो ये हो गया पेस्ट। ठीक है, अब पेस्ट में भी अलग अलग और ऑप्शंस हैं। ठीक है, उसको हम एक और वीडियो में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ बेसिक बेसिक कर रहे हैं। अब आता है फॉर्मेट पेंटर। देखो कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीन चीज आप समझ गए। कट का शॉर्टकट कंट्रोल एक्स, कॉपी का शॉर्टकट कंट्रोल सी, पेस्ट का कंट्रोल वी। चलो फॉर्मेट पेंटर क्या बोलता है। ठीक है, चलो मैंने मान लो यहाँ पे लिखा हेलो। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, एंड समवन आंसर्स, चलो अब ऐसे मान लो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट लिखा है, इसके कुछ अगर हम फ़ॉन्ट्स वगैरह चेंज कर दें या किसी अलग कलर में किसी डिज़ाइन से हमने लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैंने रेड कलर में लिखा है, बड़ा लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये पूरा का पूरा ये जो मैंने अगला पॉइंट भी लिखा है मैंने, ये भी सेम पैटर्न में, सेम कलर में, सेम तरीके से लिखा हो। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या मतलब है, मैं यहाँ आ गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप इसको पूरा सेलेक्ट करो फिर क्लिक करो, या यहाँ पे जस्ट जैसा भी आपको चाहिए। मुझे ये पूरा डॉक्यूमेंट इसकी तरह चाहिए। अब इसकी में क्या, हेलो भी वैसा ही लिखा है, वॉट भी वैसा ही लिखा है, तो कहीं पे भी क्या तो आप पूरा का पूरा वर्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या कहीं पे क्लिक भी कर लो। मैंने यहाँ क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद जिन चीज़ों के ऊपर आप अपने कर्सर को दबा के यूज़ करोगे एंड तक, वो वैसा का वैसा हो जाएगा। सपोज मैंने माउस से इसको सेलेक्ट करना शुरू किया, जहाँ तक लेके जाऊँगा मैं, राइटिंग तक लेके गया, इसको छोड़ दिया, तो उतना चीज़ सेम उसी तरह का हो जाएगा। फिर से बताऊँ, मैंने यहाँ गया, मैं यहाँ गया, इसको क्लिक किया, यहाँ से लेके मैं मान लो ए तक करता हूँ, ये देखो सेम वैसा ही हो गया। इसका उल्टा मैं अब चाहता हूँ नहीं, मेरे को वापस ब्लैक ब्लैक जैसे नॉर्मल सा था वैसा करना है, तो मैं डॉक्यूमेंट पे गया, इसको फॉर्मेट पेंटर को पकड़ा, पकड़ने के बाद इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलेक्ट किया, ये अपने आप जिस जिस भी आइटम को आप पकड़ के फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे, इसको बोलेंगे हम सोर्स फॉर्मेटिंग। इसके फॉर्मेट को हम पकड़ रहे हैं, तो इसको क्लिक करने के बाद, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद, अब जहां तक भी अपने कर्सर को घुमाओगे होल्ड करने से, वैसे का वैसा वो दिखने लगेगा। ये होता है होम में कंट्रोल कस्ट कट कॉपी पेस्ट एंड फॉर्मेट का काम। चलो भाई वेरी गुड। एक ना हम क्या करते हैं, टेम्पलेट उठा लेते हैं, उसमें प्रैक्टिस करने में ज़्यादा फन आएगा। ठीक, तो हम ओपन में गए, ओपन में जाने के बाद न्यू में गए, न्यू में जाने के बाद हम कोई भी एक डॉक्यूमेंट उठा लेते हैं। चलो अभी हमने इसको पकड़ा था, इसी को उठा लेते हैं। ठीक है, ये आ गया, खुल गया, बहुत बढ़िया। अब इसमें देखो अलग हमने क्या किया, ये टैब अपना कंप्लीट कर लिया, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर। इस बोर्ड को, इस पूरे के पूरे आइटम लिस्ट को हम बोलते हैं क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड क्यों, क्लिप किसको करते हो, क्लिप आप कागज को क्लिप करते हो ना, इधर उधर चिपकाते हो, काटते हो, छाटते हो, इसलिए इसका नाम क्लिप बोर्ड पड़ा है। चलो आ जाओ, अब हम बात करते हैं इस टैब की, फॉन्ट टैब की। फॉन्ट टैब क्या होता है, जो मेरे ये टेक्स्ट आइटम्स यानी कि लिखित रूप से जो चीजें हैं, उनको बोलते हैं हम फॉन्ट। उनके ऑप्शंस को, उनको अल्टरनेट, उनको चेंज करने के ऑप्शंस को हम बोलते हैं फॉन्ट ऑप्शंस। चलो मान लो ये जो लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे गया ये फॉन्ट। सिस्टम में आपके पास बहुत तरह के फॉन्ट होते हैं। फॉन्ट का मतलब लिखने का तरीका, अलग अलग हैंड राइटिंग, कंप्यूटर के केस में कंप्यूटर राइटिंग। अब जैसे जिसके ऊपर आप लेके जाओगे, सिस्टम आपको दिखाता है कि अच्छा इसको सेलेक्ट करोगे तो दिखने में कैसा लगेगा। मुझे जैसे ये सेंचुरी गॉथिक बहुत पसंद है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ये मेरा का पूरा जितने भी टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, वैसे का वैसा वो चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ नहीं यार, मेरे को तो पूरा का पूरा मेरा सिस्टम भी इसी फॉन्ट में चाहिए। कुछ नहीं, आप कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता है, सब कुछ मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे गए, मैंने ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया और सब कुछ उसी फॉन्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो, ये हो गया फॉन्ट। दूसरा चीज क्या है आपके पास, अगला ऑप्शन क्या है, साइज। ये है आपका साइज। किसी भी लिखे हुए आइटम की साइज को इंक्रीज और डिक्रीज हम कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। देखो मैंने 22 क्लिक किया, साइज इतनी बढ़ गई। शॉर्टकट क्या है,
आइटम्स को आप सिलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट वाला अगर आप बटन दबाते हो तो साइज को आप और इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं एक अगले पेज पे लेके चलता हूँ। मान लो ये एडेक्स लिखा हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। आप एक तो यहाँ से साइज इसकी इंक्रीज कर सकते हो, ये देखो, ठीक है, जितना भी सिलेक्ट करना, या आपने सिस्टम पे इनको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ ब्रैकेट ओपन या क्लोज दबाओगे तो ये साइज जो है इंक्रीज या डिक्रीज होती है। चलो अगला क्या है, सेम उसी काम को जो मैंने अभी कंट्रोल के साथ ब्रैकेट को दबा के किया ना, वो आप यहाँ पे क्लिक कर करके भी कर सकते हो, बढ़ाना या घटाना। इस इन तीनों का काम, इसका काम होता है डिजाइन देना, इन तीनों का काम है साइज को एडजस्ट करना। अगला क्या है, ये जो ए लिखा है इसका क्या मतलब है, देखो इसको सेलेक्ट करो। अब देखो कुछ कुछ चीजें ना करके भी देख लो, आपने इस पे ले गए, ये क्या बोल रहा है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल। इसका मतलब क्या है, सेंटेंस केस का मतलब है अगर आप कोई सेंटेंस लिखते हो, स्कूल में बचपन में हमने पढ़ा है, सबसे पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, उसके बाद छोटा यूज होता है। तो ये सिस्टम क्या करेगा, उसको सेंटेंस केस में कर देगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इमेज में एम बड़ा कर दिया, जी बड़ा कर दिया, मतलब पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग की ले ली, ठीक है। अब ये गड़बड़ सा दिख रहा है, आप इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे जाके सेंटेंस केस में करोगे तो सिस्टम उसको अपने आप सेंटेंस केस में कर देगा। नहीं मुझे तो सारे के सारे कैपिटल लेटर में कर ले भाई, अपर केस कर दो, सारा का सारा अपर में हो जाएगा। अच्छा, नहीं मेरे को थोड़ी सी तो बेवकूफ़ी करने, मैं चाहता हूँ उल्टा कर दो, जो जैसा है उसका उल्टा हो जाए। लो फिर मैंने उसका उल्टा क्लिक कर दी, ये सारा ऑप्शन यहाँ से चेंज होता है, ठीक है। चलो अब आते हैं ये तीन खतरनाक से ऑप्शन, इनका क्या काम है। कर्सर लेके जाओ, कंप्यूटर खुद बताएगा उसका क्या है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड का मतलब लिखित टेक्स्ट जो है, ये जो लिखे हुए टेक्स्ट है उनको कंट्रोल बी मैं करूंगा तो बोल्ड हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। कंट्रोल आई से इटैलिक होता है, इटैलिक मतलब टेढ़ा, ये देखो टेढ़ा हो रहा है आपका सिस्टम, जो लिखा हुआ चीज़ है वो टेढ़ा हो जाता है। कंट्रोल यू से अंडरलाइन, सिंपल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे को। अब ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा ही उसको अंडरलाइन करना है, नहीं मान लो मेरे को सिर्फ इतने आइटम्स को करना है तो सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल यू दबा दो, उतना का उतना अंडरलाइन हो जाएगा। ये है स्ट्राइक थ्रू। मान लो मैंने स्कूल के पेपर जी बना रहा हूँ, मैंने लिख दिया हु इज दैट, आप बोलते हो दैट इज अ डॉग, टीचर बोलता है नहीं आपका आंसर गलत है भाई, डॉग नहीं होगा, उसको काटना है, क्या करेगा ये, इसको पकड़ के स्कूल में नहीं काट देते टीचर, बस इस पर क्लिक कर दो, हो गया, खत्म हो गई बात, आपको टेंशन ही नहीं है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू, मतलब हमने स्ट्राइक मार दिया, गलत बता दिया। अब भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन पेपर ही बनाना है तो 10⁻² लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, अब तो मैं परेशान हो जाऊंगा। नहीं, 10 के साथ 2 को आपने सेलेक्ट किया और ये देखो ये छोटा सा प्यारा सा बटन दिया हुआ है यहाँ पे, पावर और सब केस करने के लिए, पावर के लिए हम इसको दबा देंगे, सब केस करने के लिए इसको दबा देंगे, सिंपल, ये भी काम अपना खत्म हो गया। अब आओ थोड़ा सा डिजाइन देते हैं, नहीं देखने में तो ब्लैक ब्लैक सा मजा सा नहीं आ रहा है, तो इन तीनों के साथ आप अच्छा कारनामा क्या कर सकते हो, ये देखो इस पे क्लिक किया, देखो ये कितना अच्छा फॉन्ट लग रहा है। अगर मुझे किसी कंपनी का लेटर हेड या कुछ फॉर्मेटिंग कुछ सुंदर सा बनाना है तो इसको मैं यूज़ करूँगा, ये फॉन्ट कितना अच्छा लग रहा है। अब इस फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे और छेड़खानी कर सकता हूँ और एक एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, ये देखो, तो ये होता है इससे, यानी कि टेक्स्ट के इफेक्ट्स जो मैंने, अब यहाँ पे भी और ऑप्शन है, आउटलाइन करना है मुझे, इसकी आउटलाइन है कि बाहर के एरिया को मुझे डार्क कलर में करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। शेडोज क्रिएट करने हैं, आप ना इसको देखो, एक एक का बताने का मतलब नहीं, आप अपने लिए इसको होमवर्क समझो, अपना ये डॉक्यूमेंट खोलो और इन सब पे क्लिक कर करके देखो कि उससे होता क्या है, आपको खुद समझ में आएगा कि इनसे आपका कोई काम बन रहा है कि नहीं, इस आपके लिए यूजफुल है कि नहीं ये। अब इसके बाद इसके नीचे है ये टेक्स्ट के कलर को चेंज करना, टेक्स्ट के कलर को नहीं, टेक्स्ट के बैकग्राउंड को, ये देख रहे हो, टेक्स्ट नहीं चेंज कर रहा, टेक्स्ट का कलर जो था वही है, टेक्स्ट के पीछे का बैकग्राउंड जो वाइट है उसको हम चेंज कर देते हैं। कभी कभी हम लोग को हाईलाइट करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, मैंने इसको जैसे पूरा सेलेक्ट किया और ये हाईलाइट पे क्लिक कर दिया, ये नहीं हो रहा है क्योंकि ये अभी, एक सेकेंड, ये वाला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर मैं देखो क्लिक कर रहा हूँ ना, ये मैंने अभी टेम्पलेट जो डाउनलोड किया हुआ है ये इमेज से एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट है, ये मैं बाद में सिखाऊंगा, इसलिए वो नहीं हो रहा है। मैनुअल डॉक्यूमेंट जो टाइप करूँगा उसमें सब होगा, ठीक है। चलो अगला क्या है, ये चेंज करता है टेक्स्ट के कलर को, मतलब कि अगर मैं ये कहूँ टेक्स्ट मेरे को ब्लू कलर में चाहिए तो इस पे गए, सिंपल से हमने ब्लू कर लिया। और कलर चाहिए अपने से खुद से भी आपको कलर बनाना, तो ये देखो कस्टम में जाके आपको पूरा का पूरा एक पूरा का पूरा पैनोरामा, एक पूरा एक आरजीबी
कलरिंग मिलती है कि आप खुद से सेट कर लो आपके कौन से कलर का आपको टेक्स्ट चाहिए, वो उस कलर का हो जाएगा। ये होता है फॉन्ट का। अब इसके बाद हम पैराग्राफ स्टाइल्स एडिटिंग के बारे में समझेंगे। सबको मैं डिलीट किया, ठीक है। अब आ जाओ नीचे। सबसे पहला क्या है, इसको बोलते हैं बुलेट्स। मतलब कि मुझे मान लो पॉइंटर्स बनाने हैं। काऊ के ऊपर आप ऐसे लिख रहे हो, काऊ इज आवर नेशनल। अब हम बात करते हैं इनके पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या क्या ऑप्शन आते हैं, देखो। सबसे पहला है सिंपल सा प्यारा सा बुलेट पॉइंट्स। कभी कभी हमें बुलेट पॉइंट्स का मतलब क्या है, मुझे कुछ पॉइंटर्स देने हैं। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक। अगला पॉइंट मुझे देना। तो ये काम जो पॉइंटर्स होते हैं ना, पॉइंटर्स देने के लिए ये ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं। इसमें सिर्फ इतना नहीं है सिंपल बोरिंग से ब्लैक डॉट आता है, नहीं। इसमें आप अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर डिजाइन भी दे सकते हो, ये देखो, ठीक। आपके पास बहुत सारे हैं, आप कोई भी उठा सकते हो और यूज कर सकते हो। मान लो मुझे इनको बुलेट्स के तौर पे नहीं रखना, नंबर्स के तौर पे रखना है, 1 2 3 भी दिखाना है, तो आप इसको यहीं से जाके डायरेक्टली चेंज भी कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे जाने का जब मैं इंटर मारूंगा तो सिस्टम अपने आप नंबर्स उठा लेगा। मान लो 1 के नीचे इंटर मारा तो इंडियाज कैपिटल इज दिल्ली। जब भी आप इंटर मारोगे तो सिस्टम उसके बाद आगे चलता रहेगा। तीसरा तरीका क्या है, जब आप मिक्स्ड आइटम्स यूज करते हो, ठीक है। अब जैसे इंडिया कैपिटल इज दिल्ली, अब दिल्ली के बारे में मुझे क्या कुछ और लिखना है, तो मैं ए लगा के सीधे टैब दबाऊंगा ना, तो सिस्टम अपने आप भी उसको एज अ सब बुलेट पकड़ सकता है, या आप यहाँ पे भी जाके यूज कर सकते हो। ये देखो, अब 2 का ए, 2 का बी, 2 का सी आप अलग से बना सकते हो। दिल्ली इज लोकेटेड नियर हरियाणा। तो समझ रहे हो ना, ये बुलेट पॉइंट्स का काम है। अब आ जाओ, ये होता है इंडेंट। इंडेंट का मतलब क्या है, मैं एक लंबा सा पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने एक ये जेनरिक सा पैराग्राफ नेट से उठा लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है। इन तीनों का काम ये इंडेंट सही करता है। इंडेंट सही काम करने का मतलब क्या है, मुझे ये साइड, मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, मेरा सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं राइट साइड पे क्लिक करूंगा तो सारा का सारा मेरा जो आइटम है वो राइट इंडेंट के साथ लिखा मिलेगा आपको, यानी कि राइट साइड के साथ तो बराबर है, बट इधर से उसको कोई मतलब, लेफ्ट साइड उसका आड़ा टेढ़ा चलेगा। इसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट किया पूरा का पूरा और लेफ्ट इंडेंट पे हमने क्लिक कर दिया। तब ये नॉर्मल जैसे हम कॉपी पे लिखते हैं वैसा हो गया। बट अगर हम देखें तो यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पेस मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा है देखने में, प्रिंट में भी और पढ़ने में भी और देखने में। तो उसके लिए सबसे अच्छा हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जो जस्टिफाई टैब है। जस्टिफाई क्या करता है, इसको पूरा का पूरा एक बहुत ही एस्थेटिक लुक देता है, जहाँ पे हम बराबरी के साथ देख सकते हैं। देखो सिंपल पूरा दिख रहा है, इस लाइन के साथ ये मैच्ड है और इस लाइन के साथ ये मैच है, देखो पूरा एकदम बराबर, ये इधर बराबर, परफेक्ट। तो ये होता है मेरे जस्टिफाई टैब का। अब इस छोटे से बटन का क्या काम है, देखो पढ़ के अपने आप समझना आसान होता है। इस पर क्लिक करोगे तो कंप्यूटर अपने आप आपको बताएगा कि ये 2 लाइनों के बीच में स्पेस बढ़ाने के काम आता है। कभी कभी मुझे, अब जैसे नॉर्मली दिख रहा है तो स्पेस ज़्यादा मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे चाहिए कि नहीं थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दो, तो इस पर मैं क्लिक करके 2 लाइनों के बीच में स्पेस बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, अब इसी टेक्स्ट को हम अगर शॉर्ट करना चाहें, शॉर्ट के लिए मैं अलग से लंबा वीडियो बना दूंगा। इसको छोड़ देते हैं, अगले पे चलते हैं कि थीम कलर। इसके पीछे ये बाय डिफ़ॉल्ट प्री रजिस्टर्ड थीम्स हैं। इनमें से अगर आपको कोई उचित लगता है, इसमें होता क्या है, जो ऊपर हमने पीछे इसमें ऑप्शन सीखे उसका कॉम्बिनेशन है, प्री मेड पहले से बना बनाया रखा हुआ है, आप कोई भी क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट आ जाता है कि क्या इसमें आपको इस टेबल में कोई बॉर्डर देना है, जो आपने टाइपिंग करी, मान लो मुझे उसको बॉक्सेस में रहना है, तो आप उसको क्लिक करोगे। हर पैराग्राफ चेंज करने के बाद एक बॉक्स आप इसमें बना सकते हो, ये अलग अलग तरीके से। सिर्फ ऑल बॉर्डर चाहिए, नो बॉर्डर चाहिए, आउटसाइड बॉर्डर चाहिए। आपका होमवर्क यही है कि आप इसकी प्रैक्टिस करना, सब पे क्लिक करके देखना कि क्लिक करने से होता क्या है। मैंने आपको बता दिया कि बॉर्डर लगते हैं, मतलब लाइन्स आ जाती हैं, बट किस वाले बटन से कितनी लाइन आती है वो आप खुद टेस्ट करके देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। सेकंड लास्ट आइटम है यहाँ पे हमारा, ये क्या बॉक्स स्टाइल्स। ये है अगेन, जैसे ये प्री मेड एक आपको डिज़ाइन बताया ना, कलर वगैरह चेंज करते हैं, ये ना एक पूरी की पूरी थीम देता है। थीम का मतलब है कि बना बनाया लुक, आप कुछ भी सेलेक्ट करके, जैसे आप यहाँ पे चले जाते हो, ये देखो कि हर लाइन के हेडर के बाद एक लाइन शुरू होगी, उसके नीचे कमेंट डिस्कशन लिखे होंगे।
देख के कैसे समझ में आता है, ये देखो ये बड़ा लेटर लिखा हुआ AABBCG, ये हेडिंग हो गई, और छोटी चीज़ें जो लिखी होंगी मेरी इस तरह से लिखी होंगी नॉर्मल टाइल्स में। इसको देख के आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अपना टाइम बचाना है, बना बनाया आपने फॉर्मेट यूज़ किया कि हाँ मेरे को ये अच्छा लग रहा है, प्रिंट किया और छुट्टी। अब आ जाओ 3 लास्ट ऑप्शंस पे। फाइंड क्या करता है? फाइंड का बहुत सिंपल है, मतलब मुझे कुछ खोजना है। 100 पेज का पैराग्राफ है, मुझे देखना है कि भाई इसमें कहीं पे कंटेंट लिखा है, तो मैं क्या करूँगा, इस फाइंड पे क्लिक करके कंटेंट टाइप करूँगा। ये देखो सिस्टम ने बता दिया कि रिजल्ट 1 ऑफ 2, 2 जगह पे कंटेंट लिखा हुआ है। एक यहाँ पे बता दिया, एक यहाँ पे बता दिया, और यहाँ पे सिस्टम ने हाईलाइट भी कर दिया। रिप्लेस क्या करता है, इसी चीज़ को जो हमने अभी आप खोजा, मान लो मैंने कंटेंट खोजा, कंटेंट को मुझे रिप्लेस करना है इंडिया से, तो मैंने यहाँ पे लिखा फाइंड व्हाट, खोजूं क्या, कंटेंट खोजो, रिप्लेस करूं किससे, इंडिया से कर दो। और करने के बाद रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितनी भी जगह पे कंटेंट लिखा वो रिप्लेस हो जाएगा इंडिया से। और अगर आप कहेंगे जिस पे अभी आपका सेलेक्टेड है, जब आपने कंटेंट सर्च किया था सबसे पहला, तो पहले पे अटका हुआ है, सिर्फ उसको चेंज करना है, तो आप सिर्फ रिप्लेस पे करोगे। पूरे पैराग्राफ में सारे के सारे कंटेंट यानी कि सारे सारे अपने क्वेश्चन को रिजल्ट से चेंज करना है, तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे, सिस्टम बता देगा कि पूरे बुक में मेरे को 2 जगह पे कंटेंट मिला था और जिसको मैंने इंडिया और इंडिया कर दिया। आप इंडिया लिख के यहाँ पे रिसर्च भी कर सकते हो कितनी जगह पे, देखो उन्हीं दोनों जगह पे इंडिया आ गया। सेलेक्ट मतलब मैं सेलेक्ट ऑल का मत, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल कर सकते हो। किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जैसे फोटोज वगैरह लगती है तो उसको सेलेक्ट करने के काम आता। ये था ब्रीफ में छोटा सा समरी कि हम होम टैब में क्या करते हैं। इसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एक जब हम फॉर्मेट एक पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे अगले वीडियो में, और यूज करके देखेंगे कि एक सुंदर सा एक वेल रिटन डॉक्यूमेंट किसी भी एक टॉपिक पे कैसे बनता है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप A to Z जितना भी आपने यहाँ से यहाँ तक किया, सबकी प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लें सब पे, और कुछ नहीं करना। आपका कंप्यूटर खराब नहीं हो रहा है, एक एक बार क्लिक करके तो देखो कि होता क्या है उससे। आज एक बार करो, कल एक बार करो, परसों एक बार करो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अब आपको होम टैब से कोई रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं आएगी, कभी कुछ कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपकी क्लैरिटी पूरी रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टाटा।